देवियों सज्जनों, समय आ गया है अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट खेलने का। रेडी कंटेस्टेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पक्षी का औसत आकार सबसे छोटा है? The average size of which of these birds is the smallest? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A मोर, B शुतुरमुर्ग, C कीवी, D कबूतर, पीकॉक, ऑस्ट्रिच, कीवी, पिजन। समय हो गया समाप्त। ये देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी पिजन। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे लीडर बोर्ड पे, केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? समीक्षा श्रीवास्तव जी का। देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। तो समीक्षा जी पहुंच गई हैं नंबर 1 स्थान पर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर भारत की राष्ट्रीय राजधानी के सबसे नजदीक है? Which of these cities is closest to India's national capital? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मुंबई, बी कोची, सी कोलकाता, डी लखनऊ। मुंबई, कोची, कोलकाता, लखनऊ। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी लखनऊ। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका? अमन बाजपेयी ने 1.67 सेकंड में दिया है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। विक्रम कुमार सिंह पहुंच गए हैं नंबर 1 पोजीशन पे। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सेना के इनमें से किस रैंक को सबसे जूनियर माना जाता है? Which of these Indian Army ranks is considered to be the junior most? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A जनरल, B फील्ड मार्शल, C मेजर, D ब्रिगेडियर। जनरल, फील्ड मार्शल, मेजर, ब्रिगेडियर, ABCD। हो गया समय समाप्त। ये देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। मेजर इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। दो को छोड़कर सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब अमन बाजपेयी ने सबसे कम समय में उत्तर दिया है। और अब पता चलेगा कौन हॉट सीट पर आने वाला है। लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? विक्रम कुमार सिंह सबसे अव्वल नंबर पर है। बधाई आपको, आप जीत गए। आइए भाई साहब, विक्रम कुमार सिंह जी। विक्रम जी, विराजी। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नई दिल्ली में एक टेक्नीशियन एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, विक्रम कुमार सिंह जी। और मैं बता दूं अपने जनता को कि केवल 2 लोगों ने ऑल 3 आंसर्स करेक्टली दिए हैं। एक विक्रम थे और एक समीक्षा जी। और सबसे कम समय में आपने 3 क्वेश्चंस के सही उत्तर दिए, इसीलिए लीडर बोर्ड पे आपका नंबर 1 स्थान था। विक्रम जी प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई। तालियों के साथ आपका स्वागत। जब हमने आपका नाम घोषित किया लीडर बोर्ड पे, आप एकदम अव्वल नंबर पे टॉप पे जा रहे थे। हम इधर उधर ढूंढ रहे थे कहाँ है विक्रम, और देखा तो आप बैठे हैं चुपचाप वहां। हमारा जितना अनुभव रहा है, जब कभी भी जैसे हॉट सीट पर जैसे हम बोलते हैं कि ये विजयी हुए जी, आपको मालूम नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं। खड़ा होकर के कुर्सी पर नाचना शुरू कर देते हैं, इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। एक भाई साहब थे, वो जैसे ही उनका अनाउंस हुआ तो गोल गोल दौड़ने लगे। पकड़ना पड़ा उनको कि भैया चलो इधर बैठो, यहाँ कहाँ घूम रहे। तो आप तो एकदम सहमे में बैठे थे, जैसे पता ही नहीं क्या हो गया। मेरी माताजी याद है। माताजी को याद कर रहे थे आप। ओके, ये जो DRDO में आप काम कर रहे हैं बहुत ही उच्चम स्थान है। ये DRDO कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है। क्या काम करते हैं आप वहाँ? मेरा काम लैब में होता है सर। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक महोदय होते हैं जी, उसने मुझे कुछ काम देते हैं, उसको मैं वहाँ लैब में जो मशीन लैब में काम देते हैं उसको आप देखते हैं जी। ओके, तो विक्रम कुमार जी, नियम तो आपको पता ही होंगे। हमारे आज के 2 एक्सपर्ट हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो हमारे आज के एक्सपर्ट देवियों सज्जनों हैं रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। वेम्बू शंकर जी को करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ये बहुत इनमें विशेष रुचि रखते हैं। वो आज पूरे खेल के दौरान ये हमारे साथ रहेंगे। कर्नल साहब एक बार फिर प्रस्तुत होइए हमारे सामने।
आज आप क्या जच रहे हैं कर्नल साहब, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन कर्नल वेम्बू शंकर जी का। थैंक यू थैंक यू। तो हमारे साथ कर्नल साहब जो हैं पूरे खेल के दौरान रहेंगे, जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े। वो लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट, जिसे आप मांग सकते। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। लाइफलाइन के बारे में आपको बता दें विक्रम जी, चांस मत लीजिएगा कहीं भी आकर के, क्योंकि आपको लगे कि नहीं आ रहा उत्तर, लाइफलाइन है, ले लीजिए उसको। जी सर। खेल शुरू करने से पहले आप अपने साथ जो कंपेनियन को लाए हैं उनका हम परिचय देना चाहेंगे। किन्हें लाए आप अपने साथ? बेटी है सर। आपकी बेटी हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। मेरा नाम और ब्यूटी रानी है सर। आपका नाम ब्यूटी रानी है। हाँ। आपका नामकरण किसने किया था? मेरे पापा ने इसको आपके पापा ने बहुत सोच समझकर आपका नामकरण किया है। सही में आप ब्यूटी रानी हैं। थैंक यू सर। ऑलराइट, विक्रम कुमार जी, पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है तमाम बातों का सारांश या निचोड़? Which of these proverbs means the summary of everything? ऑप्शन सुनिए। ए, बातों बातों में। बी, 100 बात की एक बात। सी, बात इतनी सी। या डी, रात गई बात गई। बी नंबर सर, 100 बातों की एक बात। 100 बात में एक बात, ठीक है? जी सर। कंफर्म करें कि नहीं? कन्फर्म। कंफर्म कर दे। उधर ही देखते रहेंगे, हमको भी कुछ देख के बोलेंगे। भी कंफर्म कर दिया है, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। विक्रम कुमार जी, हमारी एक टीम गई थी आपके घर, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं कि हम लोग सब देखें वो वीडियो। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ये इतने सारे पौधों की जो आपने जिम्मेदारी उठाई है, उसको पूरा करके कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है सर, मजा आ जाता है, अनमोल है, रत्न एकदम हीरा से भी बढ़कर। ये पेड़ पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे खुद के बच्चे से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। विक्रम जी एक प्रकृति प्रेमी इंसान हैं। इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हमारे ऑफिस में। देर तक ऑफिस में रुकते थे, पॉलीथीन से बाल्टियों से पानी डालते थे पौधों में, तो हमें लगता था कि भाई अच्छा बेवकूफ़ है, अपने घर क्यों नहीं जाते। लेकिन धीरे धीरे उस बात का परिणाम निकल के आए, जब इसके लगाए हुए पौधे फल देने लगे। ज़्यादा कोशिश करते थे हम कि फलों का लगाएं ज़्यादा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये पक्षियां हैं बेचारे, भोजन के कारण वो तड़प जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसको भोजन तो मिलेगा कम से कम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लगाने के बाद उसकी देखभाल करना। छोटे बच्चे होते हैं हमारे, तो उसी प्रकार उससे भी ज़्यादा उसको देखभाल करना होता है। लगता है छूते हैं उसको, बात लगता है कि बात करें, पूछें कुछ क्या ज़रूरत है, कहाँ भाई ठीक ठाक है। उन्होंने जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के मामले में इतने माइलस्टोन स्थापित कर दिए हमारे ऑफिस में कि आज लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। इस मिशन को मैं दूर तक ले जाना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ संभव होगा उसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ। तो सर का सहयोग अगर कहीं न कहीं अगर बाद में मिलता रहे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। विक्रम कुमार जी, जी सर। आदर सम्मान हमारे मन में आपके प्रति बढ़ गया है। ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अब तक आपने कितने पेड़ बोए होंगे? 300 से ज़्यादा है सर। 300 से ज्यादा पेड़? जी सर। वाह, क्या बात है। सब वही पेड़ है जिसमें फल होता है या ज़्यादातर फल ही होता है सर, अच्छा। ज़्यादा फल वाला ही हम लोग लगाते हैं। जैसे हम लोग सर शाम को निकलता हूँ ज़्यादा, मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ, तो हम लोग देखते हैं रुक के कि वो तोते वगैरह, कई पक्षियाँ वगैरह, गिलहरी वगैरह, वो वहाँ से खाते हैं, कुतर करके गिराते हैं, वो छोटी छोटी हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सर, बहुत मज़ा आता है। हमने देखा आप उनको बहुत प्यार से कह रहे थे कि ये आप इनकी परवरिश करते हैं, इनकी हाँ, बच्चों से भी ज्यादा प्यारे हैं आपके लिए।
ब्यूटी बहुत रानी सर। जी, ये सत्य है कि नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ? कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक दिन में वो मतलब 50-50 गड्ढे करके पेड़ लगाते हैं। बहुत खूब, वाह विक्रम सिंह, वाह क्या बात है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आप। हमने देखा आपने अभी किसी को जो आम निकला था वो आपने हाँ, भेंट दिया। जी जी भाई साहब हमारे लिए भेंट नहीं लाए आप। सर, अभी तो नहीं है सर, लेकिन मैं कभी आऊँगा तो जरूर। नहीं नहीं जरूर, ऐसे हम बात कर रहे हैं। आप आम दिए तो आम की बात याद आएगी। आम हमको बहुत पसंद है, जी सर। तो अगली बार मिलेंगे आपसे तो हमारे लिए कुछ लाइएगा। Sure, ओके, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा नाम इस कुरकुरे व्यंजन के नाम को पूरा करेगा? डैश कचौड़ी। Which of these names will complete the name of a crispy dish? डैश कचौड़ी। ऑप्शन सुनिए, ए रोहन, बी राहुल, सी रॉकी या डी राज। डैश कचौड़ी, चारों में से कोई एक नाम है। कभी खाया हो व्यंजन को? पच्चीस सेकंड बचे हैं। सर जनता से पूछूंगा। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाएं, दुख कीजिए। तो ऑडियंस पोल आप करना चाहेंगे? जी, हाँ? जी। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। पता नहीं आप में से कौन व्यंजन के शौकीन हैं। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। इनमें से कौन सा नाम इस कुरकुरे व्यंजन के नाम को पूरा करेगा? डैश कचौरी। ए रोहन, बी राहुल, सी रॉकी, डी राज। समय शुरू होता है अब। ओहो, डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 86%, 86%। क्या करेंगे? जी सर, डी पे सर। डी के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाएंगे। कंफर्म बताइए। हाँ, डी के कंफर्म साथ। है? जी सर। बोल दीजिए कंफर्म। कंफर्म। जब तक आप बोलेंगे नहीं हम इसको ताला नहीं लगाएंगे। जी सर। डी कंफर्म है, राज पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने, और जनता को धन्यवाद दीजिए, इनको धन्यवाद दीजिए इधर भी। ओके, बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। राज कचौड़ी में कचौड़ी के अंदर पकौड़ी, दही लपेटे आलू, भुजिया, नमकीन और खट्टी मीठी चटनियां भी भरी होती है। और इतना बोलने के बाद हमारा मन हो रहा है कि एक राज कचौरी अभी मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। ब्यूटी रानी जी, एक घर में भी ऐसे ही शांत रहते हैं क्या? हाँ सर, शांत रहते हैं बिल्कुल। एक पब्लिसिटी और ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं नहीं। है। भाई साहब, कौन बनेगा करोड़पति में तो बहुत पब्लिसिटी होने वाली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द पांडव राजकुमार भीम के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? Which of these words is most appropriate for the Pandav prince भीम? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए धनुर्धारी, बी सुदर्शनधारी, सी गदाधारी या डी हलधर। गदाधारी सर। हाँ जी, गदाधारी। गदाधारी। जी। कंफर्म करना पड़ेगा आपको, बोलिए कंफर्म है? कंफर्म सर। कंफर्म है। सी जी। लगा दें ताला? लगा दीजिए। सी गदाधारी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, बधाई आपको। मैथोलॉजी और सिनेमा ये बहुत कम आइडिया है सर, ये सब। अच्छा, फिल्में वगैरह नहीं देखते हैं आप? सर समय भी नहीं रहा, रुचि भी नहीं होता है सर उतना। सर पेट पे लात मार दिया आपने हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। विक्रम जी, ये रहा आपके सामने। सुंदरलाल बहुगुणा को आप किस पर्यावरण आंदोलन से जोड़ेंगे? With which environmental movement would you associate सुंदरलाल बहुगुणा? ए नामांतर आंदोलन,
बी चिपको मूवमेंट, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन या डी आपिको मूवमेंट? चिपको आंदोलन सर, बी लॉक किया जाए सर। बी लॉक कर दे। जी बोलना पड़ेगा, कंफर्म है? कंफर्म है सर। कंफर्म है एकदम। बी चिपको मूवमेंट? जी सर। लगा दें ताला? हाँ सर, लगा दीजिए। चिपको आंदोलन बी कह रहे हैं, कंफर्म? लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 5,000 जीत गया। पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के एक पर्यावरणविद थे। हिमालय में वनों के संरक्षण के लिए इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। बहुगुणा जी ने 1970 के दशक से पेड़ों की कटाई के खिलाफ जी हिमालयी क्षेत्र में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। मई 2021 में उनका निधन हो गया। हाँ और वो आकर के पेड़ पौधों को चिपक जाते थे। हाँ। जैसे हमने देखा आपको भी, आपके एक वृक्ष को आपने गले से लगाया हुआ था और उसको थपथपा रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसको सुला रहे हो आप। जी सर, जी सर। और आपके चेहरे के ऊपर जो एक एक्सप्रेशन कितना बढ़िया था कि ये हमारा ही है, इसकी देख रेख मैं करूंगा, है ना? जी सर। ओके, चलिए खेल का पहला पड़ाव आ गया है भाई साहब। 5वां प्रश्न है और इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक छवि का प्रश्न है, आपको एक इमेज दिखाई जाएगी। इन राजनेता को पहचानिए, आइडेंटिफाई दिस पॉलिटिशियन। कैन वी सी द इमेज प्लीज? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए एम करुणानिधि, बी एम के स्टालिन, सी सीएन अन्नादुराई या डी ई के पलनिस्वामी? ये एम करुणानिधि सर। है कंफर्म है? हाँ सर, कंफर्म है। लगा दे ताला? लगा दिया जाएगा। एम करुणानिधि ए कह रहे हैं कंफर्म। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने, 10,000 रुपए जीत गए हैं। निश्चित रूप से आज आप ले जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आएगा छठा प्रश्न और धुकधुकी जी जो हैं वो आपको अब देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है? ऑलराइट। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस गाने का शुरुआती अंश है? हम एक गाना सुनाएंगे। दिस इज द प्रेल्यूड टू विच सॉन्ग? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए मैं हूं डॉन, बी मन चली ओ मन चली, सी मेरे सपनों की रानी, डी ओ मेरे दिल की चैन। चालीस सेकंड बचे हैं। सर पलट देते हैं क्वेश्चन। हैं जी? पलट देते हैं। पलट दें, शांत हो जाएं धुकधुकी जी। यानी फ्लिप द क्वेश्चन की आप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ओके कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। और विक्रम जी इस प्रश्न को हटा दें, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जाने से पहले हमें इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन। ओ मेरे दिल के चैन पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है मेरे सपनों की रानी। गाना था मेरे सपनों की रानी, फिल्म का नाम था आराधना। गायक थे किशोर कुमार, संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन। इसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने और इसका डायरेक्शन जो था, निर्देशन किया था शक्ति सामंत जी ने। इसमें राजेश खन्ना थे और शर्मिला टैगोर। ओके, तो इस प्रश्न को अब हम हटा देंगे। और यहाँ जब आप आए थे तो आपके सामने एक सूची हमने रखी थी और आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए यदि फ्लिप द क्वेश्चन आया तो। क्या चुना था आपने? करंट एंड वर्ल्ड। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स चुना था। जी। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, अगला प्रश्न करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर विक्रम जी के सामने पेश किया जाए। 24 अप्रैल 2021 को एन.वी. रमन कौन सा पद ग्रहण करने वाले 48वीं व्यक्ति बने? ऑन द 24th of April 2021, N.V. Ramanna became the 48th person to hold what office? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या डी सोलिसिटर जनरल। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के सोलिसिटर जनरल? भारत के मुख्य न्यायाधीश सर, बी लॉक कर दिया। बी जी सर। कंफर्म है? जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जी।
बोलिए, कंफर्म करें। कन्फर्म है। कंफर्म, बी कंफर्म कह रहे हैं। अब लगाइए कंप्यूटर जी, सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। 48वें न्यायमूर्ति नूतलपाटी वेंकट रमण, ये उनका पूरा नाम। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे के बाद भारत के वो मुख्य न्यायाधीश बने। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फूल को उसके चमकीले नारंगी लाल रंग के कारण जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है? Which of these flowers is also known as the flame of the forest because of its bright orange red color? विकल्प देखिए, ए डेलिया, बी हिबिस्कस, सी पलाश या डी अमलतास। डेलिया फूल, गुड़हल, पलाश या अमलतास? अमलतास लग रहा है सर। 50-50 सर। हाँ जी, 50-50। 50-50। शांत हो जाए दुगदुगी जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। और विक्रम जी, 2 जो इसमें गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं दालिया और पलाश। दहलिया, पलाश सर। हाँ जी, पलाश। पलाश कहा इन्होंने, ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल। पलाश झारखंड का राजकीय पुष्प है। उसके फूल गर्मियों में खिलते हैं। उसके बड़े आकार के लाल फूलों से सारा जंगल जो है वो लाल हो जाता है, इसीलिए पलाश को जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। और अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। 3 लाइफलाइन चली गई आपकी भाई साहब, घबराने की बात नहीं है। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है? Built at the Cochin Shipyard Limited, what is the name of India's first indigenous aircraft carrier? ऑप्शन सुनिए, ए INS कोची, बी INS विक्रमादित्य, सी INS विराट या डी INS विक्रांत। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है? पच्चीस सेकंड बचे हैं। विक्रांत लग रहा है सर। INS विक्रांत। 17 सेकंड। उत्तर दीजिए या लाइफलाइन लीजिए, एक बची हुई है आपके पास अभी भी। सर लाइफ लाइन ले लीजिए। शांत हो जाए दुगदुगी जी। 9 सेकंड बचे हैं विक्रम जी। आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कीजिए, इस लाइफलाइन को। कर्नल साहब, बारी आ गई आपकी और थोड़ा बहुत आप ही के विषय में यह प्रश्न है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है? ए INS कोची, बी INS विक्रमादित्य, सी INS विराट और इज इट डी INS विक्रांत? 60 सेकंड मिलेगा। ये तो बिल्कुल ही कोइंसिडेंस हो गया कि एक इंडियन नेवी का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, तो आप निश्चिंत रहिए। सही आंसर है डी INS विक्रांत। जी सर। जाएंगे जाएंगे। कर्नल साहब के साथ? जी क्या करें? INS विक्रांत। ऑलराइट, डी INS विक्रांत पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। एंड कर्नल साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। भारतीय नौसेना के अनुसार ये स्वदेशी विमानवाहक भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। ओके विक्रम जी, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे पास एक वीडियो है उसका, वो देख लीजिए। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? पापा के बारे में बताऊं तो सुबह उठेंगे 5 बजे, सबसे पहले लेंगे झाड़ू, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ू लगा के आते हैं।
सारा कपड़ा खड़ा करके मिट्टी मिट्टी लगा के आते हैं। और साफ भी अपने से नहीं करेगा, साबुन भी नहीं डालेगा ज़्यादा। ऑफिस में 5 बजे छुट्टी होती है तो वो आते हैं 7 बजे, वो पेड़ों में पानी देते हैं। मुझे तो लगता है उनके फर्स्ट जो चाइल्ड है ना वो पेड़ ही हैं। घर में समय ज़्यादा नहीं देते हैं। अभी छोटा वाला कितना लॉकडाउन में 1.5 साल हो गया, स्कूल बंद है, कभी बोलते हैं इसको कि ध्यान दिया करो, 1 घंटा भी बच्चे पर ध्यान नहीं देता। उनको खाली बैठ के तो चैन ही नहीं मिलता। संडे सैटरडे भी सोचते हैं कहाँ जाऊँ मैं, किधर जाऊँ, तो वो गौशाला पहुँच जाते हैं। और जो हम कुछ मांगते हैं तो फिर बोलने लगते हैं। आवश्यकता हमेशा सीमित रखो, तभी सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो नहीं। हमेशा यही बोलते रहते हैं। कितना कंप्लेंट कर दिया परिवार ने, और जितना कंप्लेंट किया सार्वजनिक हो गया है, ब्रॉडकास्ट हो गया है टीवी पे। पत्नी जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। बोलती ये काम करने को बोलते हैं, सुबह से 5 बजे वो कह रहे हैं उठ करके झाड़ू, ये वो सब साफ सफाई में। सर ऐसी आदत है, हम सोचते हैं साफ मतलब हम अपना करते हैं तो थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं तो सबको अच्छा लगता है। वो जाना किसी को पता नहीं होता है वो। और जब तक कि उठते हैं तब तक हो जाता है सब हाँ, काम। हाँ। एक अच्छे पति हैं आप, एक अच्छे पिता हैं आप, पर्यावरण के ऊपर आप ध्यान देते हैं, काम पर भी जाते हैं, देर से आते हैं, लेकिन देरी किस बात से है वो भी सबको पता है। बधाई हो आपको विक्रम जी, तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। ऑलराइट, अब आ रहा है नवा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। ध्यान उधर दीजिए अब आप। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये एक हम आपको चित्र दिखाएंगे। यहां चित्रित घटना कहां घटित हुई? Where did the incident depicted here, चित्र में occur? कहां पर हुई थी ये घटना? चित्र देखिए पहले। थोड़ा सा देख लूँ सर जाके। हाँ देख सकते हाँ बिल्कुल, जा करके आप देख सकते। देख लिया भाई साहब अच्छी तरह? देख लिया। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी शिमला। कौन सी घटना है ये? कोई बम आग लगा है सर। है जी? बम विस्फोट हुआ है लग रहा है। जी जी। कौन है, कहाँ है, ये सब इसमें चित्रित है। क्या अनुमान लगाया आपने? इस घटना के बारे में कुछ अनुमान है आपको? नहीं लग रहा है। क्विट कीजिए या उत्तर दीजिए, जल्दी बोलिए। दिल्ली लगा दी। हैं? दिल्ली लगाइए। दिल्ली करेंगे? दिल्ली, सी कंफर्म। बच गए भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। साथ ही अपनी क्रांतिकारी विचारधारा पर लिखे पर्चों भी फेंके थे, जिसमें लिखा था बहरों को सुनाने के लिए। बम से किसी को चोट नहीं आई थी, फिर भी उन दोनों ने गिरफ्तारी दी और उन पर मुकदमा चलाया गया था। ऑलराइट, ये जो चित्र देवियों सज्जनों आपने अभी देखा है, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से इम्यूनोलॉजिस्ट व फिजिशियन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं? Which immunologist and physician serves as the chief medical advisor to the President of the United States? Option सुनिए। A.
Anthony Fauci. B. Tedros Adhanom Ghebreyesus. C. Henrik Strick. D. Christine Grady. क्रिस्टिनी ग्रे लग रहा है सर। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 10,000 पे। सही उत्तर 320। क्विट करेंगे तो 1,60,000। हेनरिक स्ट्रिक। हाँ जी, हेनरिक स्ट्रिक से लगा दीजिए। बोलिए, कंफर्म करें। कंफर्म। कंफर्म। हेनरिक स्ट्रिक कह रहे हैं ये। मान्यवर, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है एंथनी फाउची। बहुत ही खबरों में आए हुए हैं इनका नाम। संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची HIV और एड्स और कई अन्य घरेलू और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को सलाह दे चुके हैं और जनवरी 2021 से राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। कोरोना वायरस पर गठित व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में इस वायरस के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। एंथनी फाउची, आप जीत रहे थे 1,60,000 और क्योंकि आपने गलत उत्तर दे दिया है, आप गिर गए हैं 10,000। कोई बात नहीं भाई साहब, आपसे बहुत कुछ सीखा है आज हमने। ये जो 10,000 रुपये आपने जीते हैं, ये आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा डिजिटली। यहाँ आपका नाम और बैंक अकाउंट आ गया है। ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे, 10,000 को इसको एंटर करेंगे और कंफर्म करेंगे और ये 10,000 रुपये आपके अकाउंट में पहुंच गए। विक्रम जी, निराश होने की बात नहीं है। आपने हमने जो पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में शिक्षा दी है कि इनको जगह जगह पर बोना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, तो भाई साहब आपसे हम विदाई लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। विक्रम कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। इधर से